पर मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं जयपुर गई, जयपुर में अब ये तो किसकी सरकार है राजस्थान में, ठीक है, और बिल्कुल मैं मानती हूँ कि लाल बत्ती कल्चर हटा है। लेकिन क्या हुआ कि मैं एक सड़क से निकल रही थी, सिविल लाइंस के आसपास की सड़क है वो, तो मुझे कहा गया कि यहाँ पर थोड़ा मैडम 15 मिनट का जाम है, दिखा रहा है, ठीक है। 15 मिनट निकल गए, अभी भी जाम है। तो मैंने कहा अरे भाई जाम किस बात का? बोलो कुछ नहीं, यहाँ पर एक कार्यक्रम है, 3 विधायक साहब आए, विधायक साहब, मंत्री नहीं बात करें। तो मैंने कहा तो ठीक है, किस बात का जाम है? बोले 3 विधायक की 15 गाड़ियां हैं, एक विधायक के 5 काफिला सर, 2 गाड़ी आगे 2 गाड़ी पीछे, बीच में उनकी 3 विधायक से वहां पर 25 मिनट का जाम था। अब जाहिर तौर पे इसमें सरकार ने तो कहा नहीं था कि आप जाइए और 25-15 गाड़ियां लेकर जाइए, लेकिन कल्चर अभी पूरी तरह मिटा नहीं है वो। लेकिन मैं आपसे एक सवाल ये समझना चाहती हूँ, आपसे तो मैं वो डेटा समझना चाहती हूँ कि आपके पास कोई ऐसा डेटा है। वैसे तो जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं हर सर्दियों में, तो हमने ये देखा है कि जो इंडस्ट्रियल जो सल्फर निकलता है, तमाम चीज़ें हैं, मैं आपसे चर्चा भी कर चुकी हूँ, उससे ज़्यादा पोल्यूशन खराब है रादर देन गाड़ियों से। लेकिन होता क्या है कि केजरीवाल साहब को ये लगता है कि अरे मैं तो एसी बस लगा दूंगा और पोल्यूशन निकल जाएगा। उनका एक मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की हुई है जब वो सीएम थे, कि ये एसी बसों की वजह से अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट शानदार होगा तो पोल्यूशन ट्रैफिक नहीं होगा, नहीं सुलझा पाए। तो उन्होंने ऑड एंड इवन लगा दिया। परेशानी पब्लिक को है। अभी भी कुछ होता है कि ग्रैप लग गया, ग्रैप 2 लग गया, ग्रैप 3 लग गया, अल्टीमेटली परेशानी पब्लिक को है। या तो आप मेट्रो या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना सिक्योर, सेफ और अच्छा करें कि लोग आने जगह। मुझसे आप कहेंगे मैं मेट्रो चूज करूंगी, पर मेट्रो 18 किलोमीटर दूर है मेरे घर से, कैसे जाऊंगी सर? तो सवाल मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्या कोई डेटा है कि इस पोल्यूशन से लोग कितना अफेक्ट हो रहे हैं फिजिकली, मेंटली? कि पोल्यूशन जिस लेवल का है, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग ही इससे अफेक्टेड हो रहे हैं, इस ट्रैफिक की वजह से। और पोल्यूशन का मुझे लगता है कि मेन कारण जो यहाँ पे है, जैसे आप रोड देखेंगे, और रोड और जो पैदल चलने वाला रास्ता होता है उसके बीच में काफ़ी मिट्टी भरा हुआ होता है। रोड पे इतना डस्ट होता है कि वो भी पोल्यूशन का एक कारण होता है। डाटा कहना मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से हर कोई अफेक्टेड है इस पोल्यूशन से, ठीक है। तो पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए रोड और उसके बीच में जो पेवमेंट वगैरह है, उसके बीच में जो मिट्टी रहता है उसको भी कवर करना उतना इंपॉर्टेंट है। साथ में जो प्लांटेशंस कर रहे हैं वो करना चाहिए, उससे हम पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि ट्रैफिक में आप 4 घंटे रहते हो, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन में पेशेंट देखता हूँ, लो बैक, एक नेक पेन लेकर के बहुत पेशेंट्स आते हैं। तो मैं तो इसकी वजह से पेशेंट्स को बोलता भी हूँ। सर मैं शो के बाद आपसे पूछूंगी, मेरा नेक पेन है ड्राइविंग की वजह से। हाँ, क्योंकि आप कंटिन्यूस ड्राइव करते हैं, उसके वजह से ये प्रॉब्लम होता है। मैं यूजुअली पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर इतना दूर है, या तो घर चेंज कर लो या जॉब चेंज कर लो आप, क्योंकि मैं एवरी ओपीडी में देखता हूँ कोई ना कोई पेशेंट इस टाइप से आते हैं जो ट्रैफिक से काफ़ी परेशान रहते हैं और चलते हैं। दूसरा चीज़, हम जब ट्रैफिक में हम चलते हैं तो एक चीज़ देखा होगा आपने कि मैक्सिमम लोग, कुछ जो हमसे आगे होते हैं, मोबाइल यूज़ करते रहता है वो, ठीक है, और पीछे वाले को आगे नहीं जाने देते, उसके वजह से भी वो ट्रैफिक जाम होता है। मैंने फेस किया है। अब इसमें यह है कि कोई 4 घंटे तक किसी से बात ना करे, ये संभव नहीं है, लेकिन जाहिर तौर पे आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। और आप जैसे कि मैक्सिमम हाई स्पीड लेन में हमको जाना है, ठीक है, अब उस लेन में जा करके वो मोबाइल चला रहे हैं, आप ईयरफोन इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप मोबाइल जो कर रहे हैं उसके लिए क्या कानून आएगा? हाँ बिल्कुल, आप राइट नहीं ले सकते, लेफ्ट नहीं ले सकते, अलाउड नहीं है। ट्रैफिक का कानून में प्रोविजन है, उसका वायलेशन है ट्रैफिक लॉस की, उसका चालान होता है, हो सकता है और होना चाहिए। परंतु ये आपका माइंड डाइवर्ट तो हो ही जाता है। इंडिविजुअल की भी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे टाइम में ईयरफोन का इस्तेमाल करूं। इसके वजह से भी हमारा सर ट्रैफिक स्लो होता है और हम बिल्कुल अपने ई रिक्शा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, सब अपनी अपनी आमदनी अपने अपने तरीके से, लेकिन ये ई रिक्शास की मनमानी, ई रिक्शास का ट्रैफिक सेंस, और जहां मन करे वहां से सवारी उठा ली, वहां से सवारी उतार दी, इनका क्या करेंगे सर? रुपेंद्र सर इनका आज आप तीनों मुझे समाधान देके जाएंगे, वरना मैं आज जाने ही नहीं दूंगी आपको। इनको मेरे ख्याल से एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एजुकेट से पहले एजुकेट नहीं होता सर, या तो दंड हो। हाँ, तो लेकिन सर बोल रहे हैं ना कि वही, इनके लिए कोई रेगुलेशन अभी तक नहीं है, इसके लिए कोई ना कोई रेगुलेशन लाया जाए। इनका भी रजिस्ट्रेशन हो कि कितने जो रिक्शाज हैं वो चल रहे हैं, उनके पास प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है नहीं है, कल को एक्सीडेंट करके चले जाएं, कोई और बड़ा क्राइम करके चले जाएं, तो पुलिस के लिए और सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो वक्त आ गया है कि जितने भी इस तरह की सड़क पर कोई भी व्हीकल जा रहा है वो प्रॉपर एक रजिस्ट्रेशन के तहत चले, अननेसरी कोई ट्रैफिक के ऊपर आए ना, रोड के ऊपर आए ना, जिससे कि उसके खिलाफ कभी एक्शन लेने की जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ एक्शन हो सके। तो ई रिक्शास का भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पहले रिक्शाओं तक के रजिस्ट्रेशन होते जो
आप देखते थे रिक्शा पहले वो बाकायदा एमसीडी या जो भी सिविक एजेंसी जो वो रजिस्ट्रेशन करती थी उसके पीछे नंबर लिखा होता था। अब वो सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स हो गया है, तो उस सिस्टम को दोबारा ई रिक्शा भी लागू किया जा सकता है। लेकिन सर ये कब तक लागू होगा? मतलब अब ये तो गवर्नमेंट की, क्योंकि आप ई रिक्शा बीच में चलाते तो रहते, बात रोड पे सही है राइट कि ना ना एक्सपर्ट की राय ली जा रही है, ना पीड़ितों की ली जा रही है, ना सुनवाई है। क्योंकि अगर ये सब होता तो शायद भले ही हम एक स्टेप एवरीडे चलें, हम एज अ कंट्री, द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उस सिटीजन्स के लिहाज से हम ये कह रहे हैं कि हमें बस वो तारीख दे दीजिए कि इस तारीख से आपको समाधान मिलेगा। आप चाहे 10 साल बाद की तारीख दीजिए, हमें 2047 में विकसित भारत मिलेगा, इस बात का कहीं ना कहीं एक दे दिया गवर्नमेंट ने, दे दिया 2047 के लिए आप इंतजार कीजिए। तो सर मेरे को तो लग रहा है इस जन्म में मैं ट्रैफिक फ्री नहीं चला पाऊंगी तब। इसमें मैं एक चीज़ आपके ट्रैफिक से कुछ आज मुझे अभी एकदम से याद आ गया। दिल्ली में समस्या रोड की तो है ही साथ जो सर्विस लेन है, यहाँ पे आप सिविक सेंस देखिए। सर्विस लेन क्या है कि आप रॉन्ग साइड, अगर आप अपने घर से निकले, आपका सर्विस लेन है, आपको मेन रोड पे ना जाके सर्विस लेन से आप साइड से निकल सकते हैं। लेकिन आज के डेट में आप कहीं भी देखिए सर्विस लेन पार्किंग हो गई है और फुटपाथ पे रेडी लगने लगी है। तो पैदल चलने वाला भी मेन रोड पे है और सर्विस लेन से जो गाड़ी निकल सकती थी वो भी मेन रोड पे है। अब चूंकि जैसे सर ने बताया कि उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा होगा, लेकिन उसका जो जहाँ से उसको जाना था वो तो पार्किंग हो गई। तो इस चीज़ पे भी दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार को ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि उसकी गलती क्या है कि वो रॉन्ग साइड से जा रहा है उसकी, क्योंकि उसका सर्विस लेन पे तो कोई पार्किंग करके खड़ा करके चला गया है। मैं अपनी बेटी को छोड़ने जाता हूँ, सर्विस लेन यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पार्किंग है। और एक दिन खाली थी तो एक कार वाला आके मेरे से लिटरली झगड़ा करने लगा कि आप यहाँ से क्यों आते हैं, पार्किंग रूट है सर। तो मैंने उसको फोटो खींच के बसंत कुंज थाने में दिया कि ये सर्विस लेन है, आप इसको हटवाइए। तो अभी मैंने एक जगह दिया तो थोड़ा सा खुला, लेकिन वो चूंकि वहाँ से बसंत कुंज थाना 100 मीटर पे है, वो भी तो ये चीज़ कर सकते थे। सर पेडेस्ट्रियन की इज्जत सर रखो। मैं यूएस में थी तो मुझे रेड लाइट पे देखती थी, 1 मिनट पेडेस्ट्रियन को जाने के लिए रेड लाइट होती थी, 1 मिनट आपको देखना देना ही, और आपके जाने का समय केवल 50 सेकंड सर, उससे भी कम। तो वहाँ तो या तो फिर ऐसा हो, कई बार ऐसा लगता है कि ब्रेक लगाना पड़ेगा, पेडेस्ट्रियन तो निकल गया, उसको है कि आप देखो, आप जानो, और मेरे को कुछ हो गया तो भी आप जानोगे। तो एक सर मैं आपसे आज एक शर्त भी लगाना चाहती हूँ। आप कई बार सरकारों की बात कर रहे हैं, गुड़गांव बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्कुल सर, मतलब वहाँ पता एक बात अच्छी ये है कि पूरी देश का 9वें नंबर पर इनकम टैक्स, 50 लाख करोड़ का इनकम टैक्स, कितना, मैं सॉरी आंकड़े में कुछ कंफ्यूजन है, इतना इनकम टैक्स गुड़गांव पे करता है सर। उसके बावजूद भी सर 4 साल से तो मैं हर सितंबर में सड़क पे हूँ, और मैं इस बार की भी गारंटी दे सकती हूँ सर कि इस बार भी एक रात ऐसी होगी जब पूरा गाँव पानी में डूबा हुआ होगा, स्टैंड स्टिल होगा पूरा गुड़गांव, जिसको आप गुरुग्राम कहते हैं इन इंग्लिश सर। देखिए सर, शर्त लगा रही हूँ मैं, कुछ नहीं बदलेगा इस 1 साल में, कुछ भी नहीं। यदि पूरा देश एक ही शहर में आकर बसना चाहे कि भाई यहाँ सारी फैसिलिटीज मिलेंगी तो वो जैम तो होना ही होना है। अब सब गुड़गांव गोल्फ कोर्स पे 200 करोड़ के फ्लैट में रहना चाहेंगे तो वहाँ ये दुर्दशा तो होनी है। उसका रास्ता, अब आप यहाँ पर आप जॉब करने आती हैं, अभी सजेशन ये है कि भाई आप नौकरी छोड़ दूं मैं, वर्क प्लेस है उसके नज़दीक अपनी रेजिडेंस करें, शिफ्ट करें, या ये आपकी अपनी प्रॉब्लम हो सकती है, पर यदि सभी लोग इस चीज़ को एड्रेस करें तो बहुत हद तक निकल सकती हैं समस्याओं का समाधान हो सकता है। क्योंकि वर्क प्लेस और जहाँ पर आप रह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है।